चर्चा करेंगे वो बिंदु होगा राज्य विधानमंडल। और देखिए, राज्य विधानमंडल की जब बात आएगी तो सबसे पहला क्वेश्चन राज्य विधानमंडल से क्या बनता है। राज्य विधानमंडल से सबसे पहला क्वेश्चन बना कि साहब इस राज्य विधानमंडल का एक्चुअली में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख कहाँ दे रखा है। तो उल्लेख की बात आएगी तो हम क्या कहेंगे, भाग 6 में है। इस बात का उल्लेख कहाँ है, तो भाग 6 में इस बात का क्या दिया गया है, उल्लेख दिया गया है। फिर बात करेंगे कि साहब वर्णन जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से कहाँ तक है। तो आपको बता दूं कि अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 212 तक है, यानी अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 212 तक राज्य विधानमंडल का क्या दे रखा है, वर्णन दे रखा है, जो संविधान के भाग 6 में है। इसके अलावा आप बात करेंगे कि साहब राज्य विधानमंडल जो है, राज्य विधानमंडल जो है एक्चुअली में ये कितने प्रकार का होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राज्य विधानमंडल जो है वो 2 प्रकार का है। राज्य विधानमंडल कितने प्रकार का है, तो हमने कहा कि राज्य विधानमंडल 2 प्रकार का है, जिसमें एक हमने बताया एक सदनात्मक और दूसरा हमने बताया द्विसदनात्मक। यानी एक हमने बताया एक सदनात्मक और दूसरा हमने क्या बताया, तो दूसरा हमने बताया द्विसदनात्मक। क्लियर है, मेरे हिसाब से यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए, जहां एक सदनात्मक है वहां पे क्या होगा, तो जहां एक सदनात्मक होगा उस राज्य में विधानसभा तो होगी होगी, यानी ये राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है तो विधानसभा तो होगी होगी, इसके साथ साथ क्या होगा, राज्यपाल होगा। क्लियर है। इसके अलावा एक चीज और कहना चाहूंगा कि जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल होगा, जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल होगा उन राज्यों में क्या होगा, तो उच्च सदन विधान परिषद होगी, उच्च सदन क्या होगी, विधान परिषद होगी, एंड निम्न सदन के तौर पे कौन होगा, तो विधानसभा होगी। क्लियर है। और राज्यपाल इन दोनों में होगा, क्योंकि राज्य विधानमंडल का राज्यपाल अभिन्न अंग होता है। क्लियर है, तो क्या होगा, राज्यपाल होगा। अब यहां क्वेश्चन क्या बनता है वो सुनना ध्यान से। क्वेश्चन ये बना कि सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में राज्य विधानमंडल का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 168 के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, राज्य में विधानमंडल दे रखा है। और 168 साथ में यह भी कहता है कि राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग कौन होगा, तो राज्यपाल होगा। यानी राज्यपाल राज्य विधानमंडल का क्या है, तो अभिन्न अंग है। क्लियर है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राज्य विधान परिषद जो है, राज्य में विधान परिषद जो है उसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में दे रखा है, तो अनुच्छेद 169 में दे रखा है। एंड विधानसभा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में दे रखा है, तो अनुच्छेद 170 में है। क्लियर है। और राज्यपाल मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है, अनुच्छेद 153 है, क्योंकि अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। अब बात करते हैं कि साहब विधान परिषद जो है, किसी राज्य में विधान परिषद अगर लाई जाए तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, तो सुनना ध्यान से कि जिस भी राज्य में विधान परिषद लाई जाए उस राज्य की विधानसभा में, ये याद रखना, उस राज्य की विधानसभा में एक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर लाया जा सकता है, प्रस्ताव पारित करके लाया जा सकता है। याद रखना, इस विशेष बहुमत में क्या आएगा, तो विशेष बहुमत का मतलब होगा कि 2/3 बहुमत से, कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत से उस राज्य की विधानसभा में एक प्रस्ताव पास करके क्या किया जा सकता है, इस प्रोसेस को शुरू किया जा सकता है। यानी उस राज्य के विधानसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होगा और ये पारित किया गया प्रस्ताव कहां भेजा जाएगा, संसद को भेजा जाएगा। अच्छा, ये 2/3 सदस्य राज्य के विधानसभा में क्या होगा, तो उपस्थित जितने भी सदस्य होंगे विधानसभा में और उपस्थित सदस्यों के मतदान द्वारा 2/3 बहुमत, जितने भी उपस्थित सदस्य होंगे उसके 2/3 बहुमत के आधार पर वो प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो इसे कहां भेज दिया जाता है, संसद के पास भेज दिया जाता है। और संसद क्या करती है, विधान परिषद को शुरुआत करने के लिए एक ऑप्शन दे देती है, यानी मार्ग खुल जाते हैं कि उस राज्य में विधान परिषद भविष्य में बन सकती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि इसमें किसी संविधान संशोधन की प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है कि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, नहीं। उस राज्य की विधानसभा में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत के आधार पर अगर उस प्रस्ताव को पास करके केंद्र को, संसद को भेज दिया जाता है तो संसद क्या करती है, उस राज्य में विधान परिषद को खोले जाने के लिए मार्ग अपन कह सकते हैं कि वो विस्तृत कर सकती है, हो सकता है उस राज्य में। अब बात करते हैं कि साहब
भारत, अच्छा एक चीज और आपको बता दूं कि विधान परिषद जो है, विधान परिषद का क्या किया जा सकता है, तो सर्जन किया जा सकता है। वह विधान परिषद को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। किसी भी राज्य में विधान परिषद का सर्जन भी किया जा सकता है और समाप्त भी किया जा सकता है। यह बात कौन कहता है, तो आर्टिकल 169 कहता है। लेकिन एक चीज याद रखना कि कभी भी विधान परिषद को भंग या फिर अपन कह सकते हैं कि विघटित नहीं किया जा सकता। बस ये याद रखना, विघटित नहीं किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर समाप्त किया जा सकता है, शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ओके, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा यहां पे कि अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तमान में भारत में कितने हैं एक सदनात्मक विधानमंडल, एक सदनात्मक विधानमंडल भारत में कितने हैं, तो क्या जवाब आएगा, तो देखिए 22 तो राज्य हैं और प्लस क्या है, 2 यूनियन टेरिटरी हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें क्या है, विधानसभा है। विधानमंडल का, एक सदनात्मक विधानमंडल का मतलब क्या हुआ, विधानसभा, और द्विसदनात्मक विधानमंडल का मतलब क्या हुआ, विधानसभा प्लस विधान परिषद दोनों होगी। क्लियर है। यहां मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि 2 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हैं, तो एक तो कौन सी हो गई साहब, तो एक तो दिल्ली हो गई, और दूसरी कौन सी हो गई, तो दूसरी हो गई पुदुचेरी हो गई। कौन सी हो गई, दूसरी पुदुचेरी हो गई। क्लियर है। आपको बता दूं कि पुदुचेरी में विधानसभा जब लाई गई थी तो कौन से संविधान संशोधन के तहत लाई गई, तो 14वें संविधान संशोधन 1962 के अकॉर्डिंग ये प्रावधान लाया गया। और पुदुचेरी में विधानसभा कब से शुरू हो गई, तो 1963 में पुदुचेरी में विधानसभा शुरू हो गई। यहां मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि पुदुचेरी में विधानसभा की सीट अगर पूछी जाए तो आपको बता दूं कि सबसे कम सीटों वाला यूनियन टेरिटरी अगर कोई है तो वो कौन है, तो पुदुचेरी है, जिसमें कितनी है, तो मात्र 30 सीट है। और दिल्ली जो है वो कौन से अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग लाई गई है, तो 69वें अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, 69वें संविधान संशोधन 1992 के अकॉर्डिंग। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1993 में 1993 में क्या किया गया था, विधानसभा यहां शुरू हो गई। और दिल्ली में विधानसभा सीट की बात की जाए, दिल्ली में अगर विधानसभा सीट की बात की जाए तो कितनी है, तो 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली में। और आपको बता दूं कि दिल्ली और पुदुचेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूं, सुनना ध्यान से, कि दिल्ली और पुदुचेरी जो है, दिल्ली और पुदुचेरी जो है, ये 70वें संविधान संशोधन 70 की बात कर रहा हूं मैं, 17वें संविधान संशोधन 1992 के अकॉर्डिंग ये राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में भी क्या किए गए हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं, प्रक्रिया में क्या हो गए हैं, ये शामिल हो गए हैं। ओके, इससे पहले आपको बता दूं कि दिल्ली और पुदुचेरी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल नहीं होते थे, क्योंकि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 54 में दे रखा है, जिसमें समस्त राज्यों की क्या है, विधानसभाएं शामिल होती, विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसके साथ साथ अपन बात करते हैं कि संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन 17वां अमेंडमेंट 1992 आने के बाद ये प्रावधान लाया गया कि दिल्ली और पुदुचेरी भी अब राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में, दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा केंद्रों के विधानसभा क्षेत्र जो होंगे उनके केवल निर्वाचित सदस्य इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। क्लियर है। अब मैं यहां एक चीज और कहना चाहता हूं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन, और क्या है वो सुनना ध्यान से। तो यहां मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि साहब वर्तमान में द्विसदनात्मक विधानमंडल वाले राज्य, द्विसदनात्मक विधानमंडल वाले राज्यों की बात करें तो कितने राज्य हैं एट प्रेजेंट टाइम, तो आपको बता दूं कि 6 राज्य भारत में वर्तमान में द्विसदनात्मक विधानमंडल वाले हैं। अब वो 6 राज्य कौन कौन से हैं उनकी बात की जाए तो सुनना ध्यान से। देखिए, इसके लिए एक सूत्र बनाया गया है कि एक बार क्या था, एक जाट था और जाट क्या देखने गया था, कुंभ का मेला देखने गया था। मेला भी बहुत बड़ा देखने गया भाई, कुंभ का मेला देखने गया। आपको यहां बता दूं कि जैसे जाट जो था वो क्या हो गया, यहां साइलेंट हो गया, और साइलेंट होने वाला कौन था, तो उसका नाम है जम्मू कश्मीर है।
कौन है? जम्मू कश्मीर है। ए से क्या बना? तो ए से बना साहब आंध्र प्रदेश। ए से क्या बना? तो ए से बना आंध्र प्रदेश। टी से क्या बना? तो टी से बना तेलंगाना। एंड के से बना कर्नाटक। के से क्या बना? कर्नाटक बना। यू से क्या बना? तो यूपी उत्तर प्रदेश बना। और एम से क्या बना? तो महाराष्ट्र बना। और बी से क्या बना? बिहार बना। यानी एट प्रेजेंट टाइम भारत में कितने राज्य हैं? तो 6 राज्य हैं जहां पे द्विसदनात्मक विधानमंडल लाया जा चुका है, एट प्रेजेंट टाइम काम कर रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में आंध्र प्रदेश ने जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा ने, किसने? आंध्र प्रदेश विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। प्रस्ताव पारित कर क्या कर दिया है? केंद्र में संसद के समक्ष पेश किया है। संसद के समक्ष पेश किया है। और किस लिए किया है? कि मैं अपने राज्य में विधान परिषद को क्या करना चाहती हूं? समाप्त करने के लिए क्या किया? इसने पेश किया है कि वो कह रही है कि मैं चलाने में सक्षम नहीं हूं। क्यों? क्योंकि आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश ने 1957 में, सबसे पहली बार 1957 में विधान परिषद को शुरू किया। उसके बाद आपको बता दूं कि 1985 में इसे क्या कर दिया? आंध्र प्रदेश ने समाप्त कर दिया। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि फिर इसने 2007 में इसने पुनः शुरू किया था। इसको 2007 में आंध्र प्रदेश ने पुनः शुरू किया। और 2020 में इसने आंध्र प्रदेश विधानसभा ने क्या कर दिया? एक प्रस्ताव को पास कर केंद्र में पार्लियामेंट के पास भेज दिया है कि वो वर्तमान में विधान परिषद को क्या करना चाहती है? समाप्त करना चाहती है। इसके साथ साथ आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर जो है, तो जम्मू कश्मीर जो है ये पुनर्गठन अधिनियम, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत, याद रखना 2019 के तहत यहां क्या कर दी गई है? विधान परिषद को क्या कर दिया गया है? तो समाप्त कर दिया गया है। ये याद रखना, विधान परिषद को यहां पे क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। कौन से अधिनियम के तहत? तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत। और कब किया गया है? तो आपको बता दूं 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 को विधान परिषद जम्मू कश्मीर में क्या कर दी गई है? समाप्त कर दी गई है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में विधान परिषद हुआ करती थी और जिसमें सीटों की संख्या कितनी होती थी? तो आपको बता दूं कि 36 हुआ करती थी सीटों की संख्या। इसके अलावा यहां अपन एक चीज और कहना चाहेंगे, मैं नोट में कहूंगा कि अप्रैल 2012 में, ये याद रखना, अप्रैल 2012 में राजस्थान विधानसभा ने विधान परिषद के सर्जन के लिए विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर केंद्र में संसद के समक्ष पेश किया है। लेकिन संसद ने अभी तक इस पर अपना कोई भी विचार नहीं दिया है। क्लियर है? संसद ने अभी तक मंजूरी प्रदान नहीं की है। अगर मान लीजिए कि राजस्थान में भविष्य में क्या आती है? राजस्थान में अगर भविष्य में विधान परिषद अगर आती है फ्यूचर में, तो यहां अधिकतम सीटें जो होंगी राजस्थान में वो कितनी होंगी? तो 66 होगी, 66 होगी। क्यों होगी? क्योंकि किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद को लाया जाएगा तो सबसे पहले यह देखा जाएगा कि उस राज्य की विधानसभा सीटें कितनी हैं, और उस राज्य की विधानसभा सीटों का अधिकतम 1/3 वहां की विधान परिषद की सीटें होंगी। और आपको बता दूं कि राजस्थान में विधानसभा सीट जो है, राजस्थान में विधानसभा सीट कितनी है? 200। और 200 का आपको मालूम है 1/3 कितना होता है? तो 66 होता है। तो राजस्थान में कितना होगा? अगर भविष्य में विधान परिषद आती है राजस्थान में तो कितनी होगी? तो याद रखना, राजस्थान में 1/3 के हिसाब से 200 विधानसभा सीटों का 1/3 का कितना होगा? तो 66 होगा। तो राजस्थान में भविष्य में 66 हो सकते हैं। और न्यूनतम का क्राइटेरिया जो डिसाइड किया गया है कि न्यूनतम विधान परिषद सीट तो कितनी है? न्यूनतम विधान परिषद सीट, तो न्यूनतम विधान परिषद
की जो सीटें हैं वो 40 हैं, ये प्रावधान रखा गया है। 40 से कम एक ही हुआ करता था जम्मू कश्मीर, जिसमें न्यूनतम 36 थी, लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अब उसमें विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है, तो अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और न्यूनतम वाला अगर कोई राज्य है तो वो कौन सा है? तेलंगाना है। तेलंगाना में कितनी सीट हैं? तो 40 सीट हैं। क्लियर है? अगर कोई पूछे कि विधान परिषद की अधिकतम सीटों वाला राज्य कौन सा है, तो यूपी है। यूपी में कितनी है? तो 100 सीट हैं यूपी में विधान परिषद की। क्लियर है? और बिहार और कर्नाटक दोनों ही क्या हैं? 75 सीटों के साथ कर्नाटक और बिहार क्या है? इक्वल है। और महाराष्ट्र 78 सीटों के साथ है। ठीक है, क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर और सुनिए ध्यान से क्या खास होगा। तो यहां अपन एक चीज और कहेंगे कि साहब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अपन बात करें, हमें सबसे पहले अगर किसी संदर्भ में बात करना चाहें तो हम किसके संदर्भ में बात करेंगे? तो राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे, यानी राजस्थान विधानमंडल के संदर्भ में बात करेंगे। और राजस्थान विधानमंडल के संदर्भ में बात होगी तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहां से बनेगा वो क्या बनेगा, वो जरूर सुनना आप। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो राजस्थान विधानमंडल के संदर्भ में बना वो क्या बना, ये जरूर सुनना। राजस्थान विधानमंडल के संदर्भ में सबसे पहला क्वेश्चन बना कि राजस्थान जो है, राजस्थान में विधानमंडल। तो राजस्थान में अगर कोई पूछे आपसे कि विधानमंडल कैसा है, तो पहला जवाब आपका क्या आएगा? एक सदनात्मक है। राजस्थान में विधानमंडल कैसा है? तो एक सदनात्मक, यानी यहां पे क्या है? तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है दोस्तों? विधानसभा है राजस्थान में। क्या है? विधानसभा है राजस्थान में। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि सितंबर 1945 की बात कर रहा हूं मैं। सितंबर 1945 में राजस्थान में द्विसदनात्मक विधानमंडल था। द्विसदनात्मक विधानमंडल अपन कह सकते हैं राजस्थान में। ये कब की बात कर रहा हूं? जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तब की बात कर रहा हूं। राजस्थान में द्विसदनात्मक विधानमंडल था, यानी राजस्थान में भी क्या थे? 2 सदन हुआ करते थे। और वो 2 सदन कौन कौन से थे? जिसमें एक सदन जो हुआ करता था और एक होता था दूसरा सदन। एक सदन और दूसरा सदन जो हुआ करता था, ये 2 सदन हुआ करते थे। और पहला सदन जो था उसे क्या कहा जाता था? तो प्रतिनिधि सभा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रतिनिधि सभा कहा जाता था। और दूसरे सदन को क्या कहा जाता था? तो धारा सभा कहा जाता था। याद रखना, प्रतिनिधि सभा जो है, जो आगे चलकर आज वर्तमान में क्या कहलाता है? आज वर्तमान में विधानसभा कहलाता है। क्लियर है? ये 2 सदन हुआ करते थे राजस्थान में। कब की बात कर रहा हूं? सितंबर 1945 की बात कर रहा हूं। क्लियर है? और राजस्थान आपको सभी को मालूम होगा कि एक ऐसा प्रदेश था जो रियासतों में डिवाइड था, अपन कह सकते हैं। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने और एक अंग्रेज शासित प्रदेश अलग से हुआ करता था। और उस अंग्रेज शासित प्रदेश का नाम क्या था? केंद्र शासित प्रदेश, जिसको हम कहते हैं अजमेर मेरवाड़ा हुआ करता था। और ये अजमेर मेरवाड़ा जो था, ये धारा सभा इसी के अंदर हुआ करती थी। अजमेर मेरवाड़ा में क्या होती थी? धारा सभा होती थी। और इस धारा सभा में कितनी सीटें हुआ करती थी? तो 30 सीट हुआ करती थी। कितनी सीटें हुआ करती थी? इसमें 30 सीट हुआ करती थी। और इनके अलग से इलेक्शन हुए थे, जिसका मुख्यमंत्री कौन बना था? तो हरिभाऊ उपाध्याय बने थे। कौन बने थे? हरिभाऊ उपाध्याय यहाँ के क्या बने थे? सीएम बने थे। कहाँ के? अजमेर मेरवाड़ा, जिसमें वहां की विधानसभा किस नाम से जानी जाती थी? धारा सभा के नाम से। और जिसमें सीटें कितनी हुआ करती थी? 30 सीटें हुआ करती थी। प्रतिनिधि सभा, इसमें कितनी सीटें हुआ करती थी? तो इसमें 160 सीट हुआ करती थी। ये अपन बात कर रहे हैं पहली विधानसभा जब राजस्थान में चुनाव हुए थे, प्रथम विधानसभा के जब चुनाव हुए थे राजस्थान में, प्रथम विधानसभा चुनाव जब हुए थे राजस्थान में, तब प्रथम विधानसभा के चुनाव कितनी सीटों पर हुए थे? तो 160 सीटों पर चुनाव हुए थे। क्लियर है? यहां मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अब देखिए, विधानसभा की जब बात आएगी, विधानसभा की बात आएगी तो हमने क्या कहा कि साहब विधानसभा जो है इसका उल्लेख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है? तो 170 में है। अब विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, इस विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, ये सदस्य एक्चुअली में क्या कहलाते हैं? तो इनको हम कहते हैं विधायक कहते हैं, या फिर एमएलए कहते हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधायक हैं ये। और ये विधायक जो होते हैं, आपको मालूम है कि एक विधायक कितनी जनसंख्या पर चुनकर आता है? क्या आप बता सकते हो कि एक विधायक कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो आपको बता दूं कि शायद मालूम है कि नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम आपको, बट 75,000 की जनसंख्या का क्या करता है? एक विधायक प्रतिनिधित्व करता है।
क्लियर है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा यहां पे कि एक चीज और कहना चाहूंगा, सुना क्या है, नए पेज पे चलते हैं और सुनिए ध्यान से कि सर्वाधिक विधानसभा सीटें संविधान के अनुसार, इसको ऐसे ना पढ़ के अपन इसको यूं पढ़े तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि संविधान के अनुसार किसी प्रांत में विधानसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं। अधिकतम सीटें तो बता सकते हैं, अधिकतम सीटें किसी राज्य में विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है। तो याद रखना अधिकतम सीटें 500 हो सकती हैं किसी भी राज्य में। क्लियर है। मैं यहां एक चीज और कहूंगा कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे आप। तो याद रखना सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है। 403 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला राज्य है। यह जरूर याद रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला राज्य अगर कोई पूछ ले तो आपका जवाब क्या आना चाहिए कि सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य अगर कोई है तो वो कौन है, तो वो उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा अगर कोई पूछ ले तो पश्चिम बंगाल 294 पे आएगा ना। अगर कोई दूसरा पूछ ले तो 294 सीटों के साथ कौन आएगा, तो पश्चिम बंगाल आएगा। क्लियर है। ये तो है सर्वाधिक का प्रावधान। यहां मैं एक चीज और कहूंगा कि साहब राजस्थान में विधानसभा सीट कितनी है। राजस्थान जो प्रदेश है उसमें विधानसभा सीट, तो राजस्थान में विधानसभा सीटें, आज विधानसभा सीट की बात हो रही है और वो मैं आज की बात कर रहा हूं, वर्तमान की। वो सारी बताएंगे अपन के प्रारंभ में 160 वो तो ऑलरेडी बताई थी, फिर कैसे कैसे बढ़ी। तो आज कितनी है, तो 200 सीटें हैं। राजस्थान में कितनी है विधानसभा सीटें, तो 200 सीटें हैं। क्या इसी प्रकार संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान के अनुसार क्या न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती हैं। न्यूनतम सीटें हो सकती हैं, बता सकते हो कितनी हो सकती हैं। संविधान के अनुसार किसी प्रांत में न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती है। तो याद रखना न्यूनतम का क्राइटेरिया कितना डिसाइड है, 60। और अगर आपसे पूछ ले कि न्यूनतम सीटों वाला राज्य, न्यूनतम सीटों वाला राज्य अगर कोई पूछ ले तो क्या जवाब आएगा आपका, तो याद रखना न्यूनतम सीटों वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम है। और सिक्किम में कितनी सीटें हैं, तो 32 सीटें हैं राज्य की विधानसभा में सिक्किम में। यहां मैं एक चीज और कहूंगा कि न्यूनतम सीटों वाले राज्य में, न्यूनतम सीटें अगर किसी राज्य में हैं और कौन से ऐसे भी हैं जो 60 से भी कम है, जो क्या है 60 से भी कम विधानसभा सीट हैं, कम विधानसभा सीट हैं, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया 60 का दे रखा है लेकिन यहां 32 बहुत कम है। तो ऐसे और भी राज्य हैं क्या, तो बिल्कुल है साहब। उसके लिए क्या बना रखा है, तो एक सूत्र है, देखिए क्या है, GSMP। क्या है, GSMP। जी बोले तो गोवा, एस बोले तो सिक्किम, और पी बोले तो, एम बोले तो मिजोरम, और पी बोले तो पुदुचेरी। पी बोले तो क्या होगा, पुदुचेरी। ये भारत के वो राज्य हैं जहां पे क्या है 60 से भी कम विधानसभा सीटें हैं। आपको बता दूं कि इनमें 3 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी है। पुदुचेरी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है जिसकी चर्चा ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। कितनी सीटों के साथ, 30 सीटों के साथ। मिजोरम कितनी सीटों के साथ है, तो 40 सीट है मिजोरम में। सिक्किम में ऑलरेडी अपन बता चुके हैं 32 सीट हैं। एंड गोवा में कितनी सीटें हैं, तो 40 सीट हैं। ये वो भारत के राज्य हैं, यानी कितने राज्य, 3 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी। टोटल 4 ऐसे हैं जो 60 से भी कम है, जिसमें गोवा 40, जिसमें सिक्किम 32, जिसमें मिजोरम कितनी है 40, और पुदुचेरी कितनी है, तो 30 सीटें हैं। क्लियर है। ये तो हो गया सर्वाधिक और न्यूनतम का क्राइटेरिया। इसके बाद में बात करते हैं कि सब विधानसभा में क्या सीटों का आरक्षण है, तो बिल्कुल है साहब, सीटों का आरक्षण। विधानसभा में क्या सीटों का आरक्षण है, तो बिल्कुल है। राजस्थान में ही नहीं, भारत के किसी भी राज्य में देख लीजिए विधानसभा सीटों का आरक्षण दे रखा है। और कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो अनुच्छेद 332 के अकॉर्डिंग, यानी अनुच्छेद 332 के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, तो अनुसूचित जाति
व अनुसूचित जनजाति, यानी एससी और एसटी को क्या दे रखा है, स्थानों का आरक्षण, विधानसभा सीटों में स्थानों का क्या दे रखा है, में स्थानों का आरक्षण दे रखा है। क्लियर है, स्थानों का क्या दे रखा है, आरक्षण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 332 के अकॉर्डिंग दे रखा है। और यहां मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि वर्तमान में एससी को, वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में एससी के पास 34 सीटें आरक्षित हैं एंड एसटी के पास वर्तमान में कितनी हैं, तो 25 सीटें क्या हैं, आरक्षित हैं। 25 सीटें आरक्षित है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रथम विधानसभा में, तो याद रखना पहली विधानसभा में अनुसूचित जाति के पास, एससी के पास कितनी सीटें थी, तो 16, और अनुसूचित जनजाति के पास कितनी थी, तो 5 आरक्षित सीटें थी। क्लियर है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं, और यहां अपन एक चीज और कहेंगे कि साहब ये विधानसभा जो है, विधानसभा जो है, इस विधानसभा में मान लीजिए ये है कि विधानसभा, और इधर मान लीजिए विधान परिषद है, इधर आपके क्या है, विधान परिषद है। अब बात करते हैं कि साहब विधानसभा और विधान परिषद जो है, इसमें विधानसभा में तो निर्वाचन जो होता है वो कैसे होता है, तो याद रखना इसका जो निर्वाचन होगा, विधानसभा में जो निर्वाचन होगा वो प्रत्यक्षतः जनता द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, प्रत्यक्षतः जनता द्वारा होगा, ये याद रखना, प्रत्यक्षतः जनता द्वारा ये मतदान होगा। और इसमें क्या हो सकता है कि प्रत्यक्षतः जनता द्वारा होगा, और भारत की जनता द्वारा क्या किया जाएगा, क्षेत्र वाइज एक क्या होगा, विधानसभा सदस्य चुना जाएगा। विधान परिषद जो है उसका इलेक्शन जो होगा वो कैसे होगा, तो उसका निर्वाचन होगा अप्रत्यक्ष। कैसे होगा, अप्रत्यक्ष। याद रखना, इसमें याद रखना अप्रत्यक्ष में भी अपन क्या कहेंगे कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, मत पद्धति द्वारा क्या होगा, इलेक्शन होगा। और इसमें जो इलेक्शन होता है वो आपको बता दूं कि एक तो होगा निर्वाचन होकर आएंगे, निर्वाचित होकर आएंगे, और दूसरे निर्वाचित होकर तो कितने आएंगे, 5/6 सदस्य आएंगे, और इसमें 1/6 सदस्य जो आएंगे वो याद रखना मनोनीत होके आएंगे। क्या होके आएंगे, मनोनीत किसके द्वारा आएंगे, राज्यपाल द्वारा मनोनीत होके आएंगे, और वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 171(3) के अकॉर्डिंग क्या होके आएंगे, मनोनीत होके आएंगे। और ये मनोनयन जो राज्यपाल करेगा ये कला में, साहित्य में, विज्ञान में, इसके अलावा मैं बात करूं तो जनसेवा में, वह सहकारिता आंदोलन में। क्लियर है, सहकारिता आंदोलन में। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि विधानसभा में राज्यपाल के पास एक पावर है, विधानसभा में राज्यपाल के पास एक पावर है कि अनुच्छेद 333 के अकॉर्डिंग विधानसभा में अगर किसी सदस्य की पूर्ति ना हो तो वो क्या कर सकता है, एक एंग्लो इंडियन सदस्य, याद रखना, एक एंग्लो इंडियन सदस्य को क्या कर सकता है, इंडियन सदस्य को मनोनीत करने की पावर रखता है, और ये पावर उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 333 देता है। क्लियर है। हाँ, लेकिन मैं यहां एक चीज और कहना चाहूंगा कि एंग्लो इंडियन जो है भी 104वें संविधान संशोधन के तहत, 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत एंग्लो इंडियन वाला जो है अब उसे क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ये पावर ऐसी ही पावर आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति के पास भी है, और ये राष्ट्रपति के पास ये पावर कहाँ है, तो ये लोकसभा में वो क्या कर सकता था, 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकता था, जो अब क्या हो गया है, ये भी क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत क्या कर दिया गया है, इसे भी समाप्त कर दिया गया है। यहां मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि राज्य की विधानसभा जो है, राज्य की विधानसभा जो है, राज्य की जो विधानसभा है, इस विधानसभा
इस राज्य की विधानसभा में जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद जो है, ये मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। बस ये याद रखना, मंत्री परिषद क्या है, राज्य की विधानसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। क्लियर है। यहां हम एक चीज और कहना चाहेंगे कि ये राज्य की विधानसभा जो है, इस विधानसभा का कार्यकाल अगर आपसे कोई पूछ ले तो कितना होगा, तो याद रखना 5 वर्ष होगा इसका कार्यकाल। कितना होगा, 5 वर्ष। लेकिन याद रखना कि जब भी आपातकाल की कंडीशन होगी तो उस समय इसका कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान क्या कर सकते हैं, 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। क्या ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल हुआ है साहब। राजस्थान में 5वीं विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इंदिरा गांधी सरकार ने कहा कि देश की समस्त व्यवस्थापिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया जाता है, 6 वर्ष किया जाता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के अकॉर्डिंग मोरारजी देसाई सरकार ने इसे पुनः क्या कर दिया, 5 वर्ष कर दिया, 6 वर्ष से घटाकर। क्लियर है। इसलिए 5वीं विधानसभा का कार्यकाल राजस्थान में क्या हो गया था, 1 वर्ष बढ़ा था, तो 6 वर्ष रहा था 5वीं विधानसभा का कार्यकाल। तो आपातकाल के दौरान कितना बढ़ाया जा सकता है, तो याद रखना 6 वर्ष। और अगर विधान परिषद का कार्यकाल पूछ ले, विधान परिषद का कार्यकाल, तो याद रखना इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। हाँ, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, सदस्यों का कार्यकाल होता है, वो भी कितना होता है, 6 वर्ष होता है। और याद रखना इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं, 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उनकी जगह क्या आ जाते हैं, नए सदस्य आ जाते हैं। ये जरूर याद रखना। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, और अगले पेज पे अपन डिस्कस करें अगर कि सदस्यों का कार्यकाल हो गया। अब बात करते हैं कि साहब शपथ, तो इनको शपथ कौन दिलाता है, यानी विधानसभा के जो सदस्य होंगे उनको शपथ कौन दिलाएगा। तो किसके समक्ष ये शपथ लेते हैं, तो याद रखना राज्यपाल के समक्ष। किसके, राज्यपाल के समक्ष क्या लेते हैं, ये शपथ लेते हैं। ये विशेष याद रखना। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, या फिर उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति का मतलब यहां नहीं समझे होंगे आप। देखिए, राज्यपाल अब सारे सदस्यों को तो शपथ दिलाने में नहीं होगा, इसलिए राज्यपाल क्या कर देता है कि राज्य की विधानसभा में उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति कौन होगा, तो उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति राज्यपाल के द्वारा क्या होगा, एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। और ये प्रोटेम स्पीकर जो है, ये आपको बता दूं, इसको बोलते हैं अस्थायी अध्यक्ष। क्या बोलते हैं इसको, अस्थायी अध्यक्ष। जो क्या करेगा, जो विधानसभा सदस्यों को क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। इसका काम यही है कि विधानसभा सदस्यों को क्या दिलाएगा, ये शपथ दिलाएगा। और ये कब तक पद पे बना रहेगा, जब तक कि राज्य की विधानसभा में नया विधानसभा अध्यक्ष, जो परमानेंट बोलते हैं, जिसको स्थायी बोलते हैं, वो नहीं चुन लिया जाएगा, तब तक ये पद पर आसीन रहेगा। और जैसे ही वो पद पे रहे आएगा, ये पद स्वतः ही, प्रोटेम स्पीकर पद स्वतः ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहां से एक क्वेश्चन और बन गया। क्या बन गया कि साहब राजस्थान की प्रथम विधानसभा जो थी, राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा थी, उस प्रथम विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन था। तो प्रथम विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर राजस्थान में अगर कोई था तो वो कौन था, तो याद रखना महारावल संग्राम सिंह था। कौन था, महारावल संग्राम सिंह राजस्थान की प्रथम विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर। और अगर आपको पूछ ले कि वर्तमान में, और आपको मालूम है कि राजस्थान में वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है, तो वर्तमान में 15वीं विधानसभा चल रही है। ये बात मैं कहाँ की कर रहा हूँ, ये बात मैं दोनों ही राजस्थान की कर रहा हूँ, ये याद रखना। तो राजस्थान में विधानसभा में 15वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर अगर कोई रहा है तो वो कौन रहा है, तो याद रखना गुलाब चंद कटारिया रहे हैं। कौन रहे हैं, गुलाब चंद कटारिया राजस्थान की विधानसभा में क्या रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि वर्तमान में 15वीं विधानसभा में गुलाब चंद कटारिया क्या हैं, तो प्रतिपक्ष के नेता हैं। क्या हैं, वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता हैं। कौन, गुलाब चंद कटारिया। और अगर आपसे कोई पूछ ले प्रतिपक्ष का उपनेता और पूछ ले वर्तमान में, प्रतिपक्ष का उपनेता वर्तमान में कोई पूछ ले तो कौन है, तो श्री राजेंद्र राठौड़ वर्तमान में
प्रतिपक्ष के क्या हैं, उपनेता हैं। ये याद रखना। क्लियर है। इसके साथ साथ अपन ने 2-4 चीज़ें आपको करंट से भी अवगत करवा दिया है। इसके अलावा बात करें कि साहब गणपूर्ति ओब्लिक कोरम, राज्य की विधानसभा जो है, ये मान लीजिए राज्य की राजस्थान की विधानसभा है, और इस विधानसभा में गणपूर्ति ओब्लिक कोरम अगर आपसे पूछा जाए, गणपूर्ति ओब्लिक कोरम ये पूछा जाए तो कितना होगा। राज्य के विधानसभा में गणपूर्ति ओब्लिक कोरम पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, तो या तो क्या होंगे 10 सदस्य या फिर 1/10 सदस्य, जो भी अधिक हो। गणपूर्ति ओब्लिक कोरम में क्या कहेंगे, या तो 10 सदस्य या अपन क्या कहेंगे 10 सदस्य या 1/10 सदस्य, 1/10 सदस्य, जो भी अधिक हो, जो आपको अधिक लगे वही इसमें होगा, जो भी अधिक हो, चाहे तो 10 सदस्य अधिक हो जाए, चाहे 1/10 सदस्य अधिक हो जाए, वही गणपूर्ति ओब्लिक कोरम होगा। किसी भी विधानसभा के कोई भी अपन कह सकते हैं कि सेशन को शुरू किया जाए तो उसमें कम से कम उपस्थित सदस्यों की संख्या इतनी होनी चाहिए, या तो कम से कम 10 होनी चाहिए, या फिर कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। जो भी अधिक होगा वही उसकी गणपूर्ति ओब्लिक कोरम होगा, जो उस सत्र को क्या किया जा सकता है, उस सेशन को क्या किया जा सकता है, शुरू किया जा सकता है। फिर बात करते हैं कि साहब विघटन, क्या विधानसभा का विघटन किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है साहब। विधानसभा का विघटन बिल्कुल किया जा सकता है। कौन करेगा, तो राज्यपाल द्वारा विधानसभा को क्या किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है। लेकिन याद रखना सीएम की सलाह पर किया जाएगा। किसकी सलाह पर किया जाएगा, सीएम की सलाह पर किया जाएगा। और विघटन संविधान के आर्टिकल 174(2) के अकॉर्डिंग होगा। 174(2) के अकॉर्डिंग राज्यपाल द्वारा सीएम की सलाह पर क्या किया जा सकता है, विधानसभा को विघटित किया जा सकता है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि साहब इसके जो विधानसभा के सदस्य जो होते हैं, विधानसभा सदस्य जो होते हैं, इस विधानसभा सदस्य के लिए योग्यता भी तो कुछ होती होगी। तो योग्यता क्या होगी, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए योग्यता में अपन पहली लाइन की, एक तो साहब वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। ये तो आपको मालूम है कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारत का क्या हो, नागरिक हो। दूसरा अपन क्या कहेंगे कि 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। बस एक चीज और याद रख लेना कि अगर विधान परिषद में योग्यता पूछ ले, इसमें विधान परिषद में योग्यता पूछ ले तो बाकी योग्यताएं तो उधर वाली रह जाएंगी। बस यहां पे क्या होगा, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ये जरूर याद रख लेना। इसमें जो संशोधन होगा वो क्या होगा, 30 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो। और राज्य के निर्वाचन क्षेत्र का क्या होना चाहिए, राज्य के निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। बस ये याद रखना, मतदाता हो। और इसके अलावा और भी कुछ खास है, वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो, वह कोई लाभ का पद धारण न करता हो। बस ये योग्यता से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु उसकी कम से कम 25 वर्ष हो, अगर विधान परिषद के कैंडिडेट के तौर पे आ रहा है तो उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, और राज्य के निर्वाचन क्षेत्र का क्या होना चाहिए, मतदाता होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना कि वह कोई लाभ के पद पर ना हो। क्लियर है। अब यहां बात करेंगे कि साहब विधानसभा में, विधानसभा जो राजस्थान की है, इस विधानसभा में देखो पीठासीन अधिकारी होता है, एक पीठासीन अधिकारी बोलते हैं जिसको। और वो पीठासीन अधिकारी एक्चुअली में कौन होता है, तो इसमें विधानसभा में एक तो होता है अध्यक्ष जिसको अपन विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं, और दूसरा कौन होता है, उपाध्यक्ष होता है। एक तो विधानसभा अध्यक्ष होता है, एक कौन होता है, उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन बनेंगे, तो जो इसमें सत्ता पक्ष में जो सरकार बनेगी जिस पार्टी की, उसमें से सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक को बहुमत के आधार पर क्या कर लिया जाता है, विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। ये और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि उसको शपथ कौन दिलाता है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है कि विधानसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। तो याद रखना विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनको कोई भी शपथ नहीं दिलाता है। क्यों नहीं दिलाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी पूर्व में सदस्य के रूप में, विधानसभा सदस्य के पूर्व के सदस्य के रूप में क्या ले चुके होते हैं, ये शपथ ले चुके होते हैं। ये बस विशेष याद रखना। इसके अलावा बात करें अपन, इसके अलावा विशेष तौर पे बात करें अपन कि और क्या विशेष खास बात है, तो ये जो सदस्य हैं, ये सदस्य जो चुनाव लड़ते हैं,
ये सदस्य जिनकी हम बात कर रहे हैं विधानसभा सदस्यों की, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ अपन चर्चा करेंगे कि विधानसभा में सदस्य जो विधायक बनता है, इनकी चुनावी खर्च सीमा राशि कितनी है? चुनावी खर्च सीमा राशि कितनी है? कितने रुपए खर्च कर सकता है एक विधायक चुनाव लड़ने के लिए? निर्वाचन आयोग ने कितनी मंजूरी दे रखी है कि इतनी राशि। तो याद रखना कितनी राशि खर्च कर सकता है, तो ये राशि 40 लाख रुपए कर दी गई है। अभी कितनी कर दी गई है? 40 लाख रुपए कर दी गई है। बल्कि पूर्व में ये कितनी थी, तो याद रखना पूर्व में ये राशि कितनी थी, तो पूर्व में ये राशि 28 लाख रुपए हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 28 लाख। और छोटे राज्यों में कितनी है ये, तो छोटे राज्यों में ये वर्तमान में कितनी है? 28 लाख है। 28 लाख है ये, वर्तमान की बात कर रहे हैं अपन, वर्तमान में। तो फिर आप कहोगे कि साहब पूर्व में कितनी थी ये, तो पूर्व में ये कितनी थी, तो 20 लाख रुपए थी। कितनी थी? 20 लाख। और याद रखना कि संसद में, यानी एक लोकसभा का सदस्य अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कितनी राशि खर्च कर सकता है, तो ये राशि आज वर्तमान में 95 लाख यानी 95 लाख रुपए है, जो पूर्व में कितनी हुआ करती थी? 70 लाख रुपए हुआ करती थी। अब बात करते हैं कि साहब ये विधायक जो होता है, इस विधायक का वेतन कितना है? तो आपको बता दूं कि विधायक का वेतन कितना होता है, तो महज 40,000 रुपए विधायक को वेतन मिलते हैं। और अन्य वेतन भत्ते मिला दिए जाएं, अन्य वेतन भत्ते मिलाकर, अच्छा ये मैं जो बता रहा हूं ना, ये अन्य वेतन भत्ते मिलाकर ये राजस्थान का बता रहा हूं। और राजस्थान में कितने हैं, तो वर्तमान में 1,42,000 रुपए मिलते हैं एक विधायक को, अन्य वेतन भत्ते मिला दिए जाएं तो। और वेतन कितना है, तो 40,000। अगर विधानसभा अध्यक्ष का वेतन पूछ लिया जाए आपसे, किसका पूछ लिया जाए? विधानसभा अध्यक्ष का वेतन, अध्यक्ष का वेतन पूछ ले, या फिर आपको किसका पूछ ले? विधानसभा उपाध्यक्ष का वेतन पूछ ले, तो विधानसभा अध्यक्ष का वेतन पूछ ले तो याद रखना कितना है, तो 70,000 रुपए है। और उपाध्यक्ष का वेतन कितना है, तो 65,000 रुपए है। अगर ये कहें कि साहब एक विधायक जो है, एक विधायक अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो याद रखना एक विधायक अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो विधानसभा अध्यक्ष को देता है। किसको देता है? विधानसभा अध्यक्ष को एक विधायक अपना क्या देता है? त्यागपत्र देता है। क्लियर है दोस्तों? और आगे का वीडियो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आगे का जो भी टॉपिक्स में बचे हैं कि पहली राजस्थान की विधानसभा एक्चुअली में कैसी है, तो उसके